जय माता दी। रक्षाबंधन आखिर कब है? 8 अगस्त को है या 9 अगस्त को है? इस कार्यक्रम में इस बारे में चर्चा करेंगे। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और रक्षाबंधन पे भद्रा काल का साया इस बार है कि नहीं है? भद्रा काल कब से कब तक लगेगा? और 5 रक्षाबंधन में ऐसे अचूक उपाय मैं आपको बताऊंगा जो कि आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। रक्षाबंधन के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। और शास्त्र में लिखा है भद्रायाम द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा के अंदर 2 कर्तव्य 2 पर्व नहीं मनाने चाहिए। पहला श्रावणी यानी कि उसके अंदर रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। फाल्गुनी मतलब होलिका दहन नहीं करनी चाहिए। रक्षाबंधन वैसे तो भाई बहनों के अटूट प्रेम का पर्व है जो कि श्रावण पूर्णमासी के दिन ही मनाया जाता है। और पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे रक्षाबंधन के समय को लेकर, रक्षाबंधन के टाइम को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है। भद्रा आ रही है उस समय पे, जिस वजह से रक्षाबंधन का समय, रक्षाबंधन की तिथि और रक्षाबंधन के राखी बांधने के मुहूर्त पे बड़ा बदलाव भी आ रहा है मित्रों कुछ सालों से, और बड़ी कन्फ्यूजन भी चल रही है। क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? इस बारे में हम पंचांग द्वारा पुष्टि करेंगे और आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। दिवाकर पंचांग, आर्यभट्ट पंचांग, राजधानी पंचांग, तीनों पंचांगों को खंगालने पर पता चला कि पूर्णमासी कब है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पूर्णमासी शुरू 8 अगस्त 2025 को दोपहर के 2:12 से पूर्णमासी शुरू हो रही है और 9 अगस्त 2025 में दोपहर के 1:24 तक पूर्णमासी रहेगी। और उदया व्यापनी तिथि के अनुसार, क्योंकि रक्षाबंधन सुबह मनाया जाता है या दिन में मनाया जाता है, तो उदया व्यापनी तिथि के अनुसार जो रक्षाबंधन है वो 9 अगस्त 2025 को मनाना ही श्रेष्ठ कर रहने वाला है। लेकिन उस दिन त्रिमूर्ति ना होने के कारण पूरा दिन रक्षाबंधन नहीं मनाया जा सकता, यानी कि उसका एक टाइम है। 1:24 से पहले ही आप रक्षाबंधन का पर्व शास्त्रों के अनुसार बना सकते हैं, क्योंकि त्रिमूर्ति नहीं है ये तिथि। अब एक और चीज़ आती है दर्शकों की जानकारी के लिए कि ये त्रिमूर्ति क्या है। यानी कि त्रिमूर्ति का मतलब मैं बताता हूँ, कोई भी तिथि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के काउंट की जाती है। त्रिमूर्ति का मतलब यह होता है कि कोई भी तिथि सूर्योदय से लेकर और सूर्य अस्त तक कितने समय तक रहती है। यानी अगर वो सूर्य अस्त के बाद 24 घटी तक रहती है तो वो जो तिथि होती है वो त्रिमूर्ति तिथि बनती है, जिसमें पूरे दिन पूरे रात आप वो पर्व मना सकते हैं, चाहे वो तिथि खत्म हो जाए। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, जो रक्षाबंधन की पूर्णमासी है वो 1:24 दिन में ही खत्म होगी। और सूर्यास्त तो आप जानते ही हैं कि 6:30 या 7 बजे के करीब सूर्यास्त होने वाले हैं। तो ये जो तिथि है ये त्रिमूर्ति नहीं है, इसलिए आपको 1:24 से पहले ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। शास्त्र सम्मत तो यही है। बाकी तो ये प्यार का है, उत्सव है, कभी भी मनाइए, लेकिन शास्त्र के अनुसार, पंचांग के अनुसार आप दिन के 1:24 से पहले 9 अगस्त को रक्षाबंधन मना सकते हैं, याद रखिएगा। अब दूसरी चर्चा ये कर लेते हैं कि इस दिन भद्रा का साया है या नहीं है। उस दिन भद्रा क्या होगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हो। तो उस दिन भद्रा पाताल लोक की भद्रा है, जो कि मान्य नहीं है। इसलिए राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो 9 अगस्त 2025 में सुबह 5:47 से लेकर दोपहर के 1:24 के बीच में आंखें बंद करके आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। पूरा का पूरा 7 घंटे 37 मिनट का आपको शास्त्र अनुसार मुहूर्त मिल रहा है। बाकी तो आपकी मर्जी, अगर आप शास्त्र के अनुसार मनाना चाहते हैं तो ये टाइम है, वरना तो आप पूरे दिन भी मना सकते हैं। अब चर्चा करते हैं मित्रों रक्षाबंधन के दिन किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए और रक्षा सूत्र बांधते समय ज़्यादा क्या मंत्र करना चाहिए। वैसे तो आपने देखा होगा बहुत से YouTube चैनल ये बताएंगे इस कलर की मिठाई खिलाएं, इस पूरब की ओर बैठ जाएं, उत्तर की ओर बैठ जाएं, कुछ दक्षिण की ओर बैठ जाएं, तरह तरह के
प्रलोभन आपको दिए जाएंगे, तो उन बातों में आने की आपको आवश्यकता नहीं है। रक्षाबंधन में का जो रक्षा सूत्र है उसकी परंपरा भगवान विष्णु, लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है, और तीसरा कोई नहीं है। इसलिए एक श्लोक होता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचला। यानी कि जो इसका जो रक्षाबंधन का जो रक्षा सूत्र है, जिस प्रकार से राजा बलि को लक्ष्मी जी ने बनाया था और विष्णु बांधा था और विष्णु भगवान को आज़ाद कराया था राजा बलि से, उसी प्रकार से देखा जाए तो ये जो रक्षा सूत्र है, शुभ मुहूर्त के अंदर मंत्र बोलते हुए, मंत्र क्या है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचला, ये भी मंत्र बोल सकते हैं। और एक मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि, ये भी आप मंत्र बोल सकते हैं। या ओम विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इसमें से कोई भी मंत्र है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि रक्षा सूत्र राखी का जो इतिहास है वो पौराणिक कथाओं के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु, लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ा है। बाकी जो फालतू की चीज़ें आती है ना, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं कि इस रंग का कपड़ा ये राशि वाले पहने, कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि राशि इन पे लगेगी नहीं मित्रों। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या आप ऐसे 5 उपाय कर सकते हैं रक्षाबंधन के दिन जो शास्त्र के अनुसार भी मान्य है, और बहनें भाई करेंगे तो उनको फ़ायदा दिखेगा। सबसे पहले, यदि आपके कार्यों में विघ्न है, भाई के कार्यों में, बहन के कार्यों में विघ्न है, फाइनेंशियल कुछ इशू चल रहा है आपके घर में, तो सबसे पहले भाई को राखी बांधने से पहले आप रक्षा सूत्र एक गणेश जी को भी आपको बांधना चाहिए। और अगर रक्षा सूत्र आपने गणेश जी को बांध दिया तो गणेश जी आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो रक्षा सूत्र में बन जाएंगे। मंत्र यही है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचला, या विष्णुवे नमः या ओम महालक्ष्मी नमः, कुछ भी विष्णु और लक्ष्मी जी का नाम करके आप गणेश जी को राखी जरूर बांधे, आपकी फाइनेंशियल कार्य में विघ्न दूर हो जाएगा। विवाह में विघ्न चल रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में कुछ अनबन चल रही है, तो ऐसे में पार्वती जी को, महिलाओं को राखी बांधनी चाहिए, तो उससे ये विघ्न भी दूर होते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य में दिक्कत है, ग्रोथ में दिक्कत है, तो स्वास्थ्य की परेशानी के लिए रक्षाबंधन के दिन कार्तिकेय भगवान या शिव सर्प, जो शिव जी के ऊपर शिवलिंग पे सर्प है, उनको रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, तो आपकी वो भी रक्षा करेंगे। या तो फिर कार्तिकेय को बांधे या शिव सर्प को आपको बांधना है। इसी प्रकार से घर के अंदर शांति नहीं है, तरह तरह के वास्तु दोष आपके घर के अंदर हैं, या घर के अंदर अशांति रहती है, तो आपको क्या करना है, पीपल या बरगद के पेड़ को रक्षा सूत्र आप जरूर बांध के आए, या केले के पेड़ को रक्षा सूत्र जरूर बांध के आए। साथ ही साथ यदि संतान से परेशानी है, संतान वीक है, संतान बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, संतान से संबंधित कुछ परेशानी चल रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके पितृ है, जो इस दुनिया में नहीं रहे, दादा दादी, पिता माता पिता, जो भी पितृ हैं, उनको आप रक्षा सूत्र जरूर चढ़ाएं। उसके बाद आप अपने भाई को राखी जरूर बांधें। तो इस तरह के अगर आप रक्षा बंधन पे उपाय करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। इस कार्यक्रम में बस इतना ही मित्रों। जय माता दी।